कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो अपना 7th चैप्टर है एनसीईआरटी में, उसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले हम उसका इंट्रोडक्शन करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, क्या कुछ इसमें यूज होगा और क्या कुछ नहीं। आज के जो लेक्चर है इसमें हम पहले इंट्रोडक्शन करेंगे इसको समझेंगे और फिर फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जितने हम कर पाएंगे आज डिस्कस करेंगे, बाकी अगले लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, चैप्टर का नाम है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, कौन सी ज्योमेट्री को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। आपके पास हर वो आकृति जहाँ पे आपको ये बोला जाता है, पहले तो आप दो टर्म को समझिए, एक 2 डायमेंशन और एक 3 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशन कौन सी होती है और 3 डायमेंशन कौन सी होती है। ऐसा सरफेस जिसके ऊपर आप कुछ पेंट कर सकते हैं या लिख सकते हैं, उसको कहते हैं हम 2 डायमेंशन। जैसे ये चीज़ है अपने पास, ये 2 डायमेंशन है। मीन्स इसकी एक हमारे पास जो लेंथ होगी या ब्रेथ होगी, ये दो चीज़ें हैं अपने पास। उसके इसका एरिया होगा जिसके ऊपर हम कुछ लिख सकते हैं या पेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। अब 3 डायमेंशन कौन सी होती है, जिसमें इंक्लूड हो जाती है उसकी वॉल्यूम, मतलब उसके अंदर कुछ स्पेस हो। जैसे ग्लास है, ग्लास के अंदर मैं पानी डालता हूँ तो वो उसका क्या है, वॉल्यूम है, वो उसकी स्पेस है उसके अंदर की। अब ये इसका अंदर का स्पेस को क्या बोलते हैं, एरिया। एरिया क्या होता है, सरफेस, और वॉल्यूम क्या होती है, स्पेस। तो सरफेस जिसका होता है उसको 2 डायमेंशन ज्योमेट्री कहते हैं। तो 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में 3 डायमेंशन में 3x जो अपना 3D आएगा, जिसमें 3 एक्सिस होंगे। यहाँ पे अपने पास 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में 2 एक्सिस है, जिसको हम 9th क्लास में थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। तो हम देखिए क्या डिस्कस किया था हमने 9th क्लास में। ऐसा कुछ हमारे पास 2 डायमेंशन ज्योमेट्री होती है, जिसमें ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है अपने पास वाई एक्सिस। जो वर्टिकल लाइन है उसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको कहते हैं एक्स एक्सिस। ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, मींस 90 डिग्री का एंगल बनता है इन दोनों के बीच में। फिर इस पॉइंट को जहाँ पे एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। 1 मार्क क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, पूछ लिया जाता है कई बार, जो हमारे कंपटीशन एग्जाम है उसमें भी डाल दिया जाता है, और 1 मार्क क्वेश्चन में कहीं पे भी पूछ सकते हैं इसको। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 एक्सिस इज कॉल्ड। तो 2 एक्सिस के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे। तो इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहले तो कोऑर्डिनेट को समझते हैं कि क्या होता है। अब ये है क्यों, मतलब ये चीज़ है क्या, इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब 2 डायमेंशन ज्योमेट्री। अब इसमें कोऑर्डिनेट जो वर्ड आ रहा है वो क्या है, कोऑर्डिनेट एक ऐसा पॉइंट, मतलब कहीं पे भी मैंने एक पॉइंट लिख दिया तो उसकी इन दोनों एक्सिस से कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस रहेगी। ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को अगर मैं इधर बनाऊं तो एक्स एक्सिस को कहीं पे काटेगा, और इधर अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो वाई एक्सिस को भी कहीं ना कहीं काटेगा। तो ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से इस पॉइंट तक की, मान लिया मैंने इसको A और इसको मान लिया मैंने B, तो जो हमारे पास ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस है उसको कहेंगे हम एक्स कोऑर्डिनेट। मतलब अगर मैं इसके ऊपर पॉइंट पुट करना शुरू करूँ तो 1 2 3 4 5 6, मतलब ये इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। मैंने विदाउट कैलकुलेटिंग ये पुट कर दिए हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो अकॉर्डिंग टू आवर अजम्पशन ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, जो जितना डिस्टेंस, अब इसको भी मैं 1 लिख सकता था, ये 2 हो जाता, तो अपने पास उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी। अब जैसा मैंने लिखा है उतनी ही डिस्टेंस से हम यहाँ पे पॉइंट रखेंगे, ऐसे पॉइंट रखेंगे, तो जो भी है मतलब ये नज़दीकी आ जाएगा 1 2 3 4 एंड देन 5। तो देखिए यहाँ पे जो एक्स एक्सिस को कट रहा है वो कितना है, 3। तो ये जो अपना है ये दूरी कितनी है, 3। तो एक्स एक्सिस का पॉइंट मेरे पास आ गया 3। तो वाई एक्सिस से दूरी कितनी है, 5। तो यहाँ से 3 और यहाँ से 5। तो ये जो कोऑर्डिनेट बनेगा, इस कोऑर्डिनेट इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट। बनता किस किस से कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस की डिस्टेंस दैट इज 3, फिर वाई एक्सिस की डिस्टेंस दैट इज 5। तो इस तरीके से पॉइंट बनता है। अब ये एक्स एक्सिस को पहले लिखा जाता है
और वाई एक्सिस का बाद में लिखा जाता है। तो एक्स एक्सिस वाले को कहते क्या है, इस एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा जिस हमने कोऑर्डिनेट बनाया है जिसमें, तो एक्स एक्सिस वाले को क्या कहेंगे, एब्सिसा। एब्सिसा क्या बोलेंगे इसको, एब्सिसा। वाई वाले को क्या बोलेंगे हम, वाई वाला जो भी कोऑर्डिनेट होगा उसको हम बोलेंगे ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट तो y होता है ऑर्डिनेट, x होता है एब्सिसा। एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिलकर क्या बना देते हैं, ये कंप्लीट क्या बन गया, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब एक कोऑर्डिनेट के ऊपर जो ज्योमेट्री है, सारा चैप्टर ही क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इट मींस इसी कोऑर्डिनेट के ऊपर ये सारा चैप्टर चलेगा। तो कोऑर्डिनेट को समझना बहुत जरूरी है कि कोऑर्डिनेट होता क्या है, डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन एंड डिस्टेंस ऑफ द वाई एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन। इससे मिलकर जो हमारे पास पॉइंट आता है उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट। अब जब भी कोऑर्डिनेट की बात होगी तो आपको समझ जाना है कि पहले जो लिखा हुआ है वो एब्सिसा है, दूसरा जो लिखा हुआ है वो ऑर्डिनेट है। अब आपको बोला जाए, मान लीजिए द एब्सिसा ऑफ कोऑर्डिनेट इज -3। अब ये बोल दिया जाए आपको कि एब्सिसा ऑफ कोऑर्डिनेट इज -3 एंड ऑर्डिनेट इज 5। तो आप देखिएगा कि ये पॉइंट आएगा कहाँ पे, देखिए ये पॉइंट बनता क्या है, -3 और 5। अब आप कहेंगे कि इस साइड तो -3 कहीं पे नहीं है, तो एक्स एक्सिस इधर का क्या होता है, प्लस राइट ऑफ द ओरिजिन। राइट ऑफ द ओरिजिन क्या होता है, पॉजिटिव, और लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन क्या रहता है, नेगेटिव। तो ये ओरिजिन है अपना, इससे नेगेटिव की तरफ -1, लेफ्ट की तरफ नेगेटिव रहेगा, -3, -4, -5। सेम प्रोसीजर, अगर ऊपर की तरफ y जा रहा है ऑर्डिनेट वो पॉजिटिव और नीचे की तरफ आ रहा है वो नेगेटिव, देन -1, -2, -3, -4 एंड देन -5। तो इस तरीके से हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सिस पे पॉइंट होते हैं। तो देखिए -3 वैल्यू दे रखी है एब्सिसा की, तो इट मींस एब्सिसा कहाँ पे, अगर मुझे पॉइंट ड्रॉ करना है तो एक लाइन ऐसे इसके बिल्कुल इस पॉइंट पे मुझे बना देनी है, इस तरीके से करके। तो देखिए अब अगर मुझे y चाहिए, मतलब ऑर्डिनेट चाहिए 5, ऑर्डिनेट 5 प्लस का 5 यही है, तो इसको अगर मैं इधर करके मिलाऊं तो ये पॉइंट इधर आ जाता है। तो हम इन एब्सिसा और ऑर्डिनेट को मिला करके क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट, और वो हमारे पास बना सकते हैं हम। अब दूसरी बात आती है, आई होप कि आप कोऑर्डिनेट को तो समझ गए हैं। दूसरी बात कि हमारे पास कोऑर्डिनेट कहाँ कहाँ पर रख सकते हैं। अब ये चार चीजें दिख रही हैं आपको, एक तो इधर रखा तो आप कहेंगे कि प्लस प्लस, देखो दोनों प्लस मिल रहे हैं, चलिए ठीक है। इधर आया तो एक माइनस था एक प्लस था, ये भी आपको दिखाई देगा। अब इधर आएगा तो अलग अलग साइन है, अब उन अलग अलग साइन को आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ये अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको, इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं इनको। क्वाड्रेंट मतलब चार भाग, ठीक है। तो इसका एक 1/4 पार्ट जो है इसको हम क्वाड्रेंट बोलेंगे, क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट कैसा रहेगा, प्लस प्लस। ये है अपना सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट कैसा रहेगा, माइनस प्लस, क्योंकि x इधर आके माइनस हो जाएगा और y तो प्लस का है ही ऊपर। तो ध्यान से देखिए, ऊपर नीचे से भी आप याद कर सकते हो कि दोनों ऊपर हैं और अपने पास किस में है, राइट में है, प्लस प्लस। तो आप इसका कोई भी ट्रिक बना के अपने माइंड में रख सकते हैं, या आप इनको देख के बनाएंगे तो और भी बेटर लगेगा आपको कि कैसे भी हम पॉइंट को जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये देखिए दोनों माइनस माइनस, तो ये हमारे पास कौन सा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप समझ ही गए होंगे कि क्या आएगा, x तो प्लस का दिख रहा है तो प्लस, और y माइनस का दिख रहा है देन माइनस। तो ध्यान से देखिए, साइन से ही आप पता लगा सकते हो। अब मैं आपको बोलूँ कि -2 + 5 कहाँ आएगा, ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट। -5 + 2 कहाँ आएगा, ऑब्वियसली हमारे पास -2 -5 और 2 हो गया, फिर भी सेम साइन तो सेम है, मतलब पॉइंट कुछ भी हो लेकिन साइन से हमें पता चलेगा कौन से क्वाड्रेंट में, अभी भी सेकंड में है। अब हम लिख देंगे -2 और -5, तो हमें पता चल गया थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए दोनों माइनस। फिर हम लिख दें +2 -5, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, प्लस माइनस। तो ये हम साइन से देख के पता कर सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसी होगी। चलिए तो देखिए स्टूडेंट्स,
एक चीज़ रह गई हमारे पास बताना, मैं एक बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने एक पॉइंट यहाँ पे बनाया था ऐसे करके, ये मिला के, तो ये मैंने बोला था 3 और ये मैंने बोला था 5। ये पॉइंट मैंने बना दिया था, मान लो ये पॉइंट ए है, चलो ठीक है मैंने बना दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 3 क्या है, ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस, चलो ठीक है इस पॉइंट तक की डिस्टेंस है ये, तो हमने इस पॉइंट के ऊपर एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी। फिर 5 वाई एक्सिस पे है, तो मैंने इसकी पैरेलल जहाँ पे दोनों कटते हैं वो पॉइंट आ गया, ठीक है। अब मैं आपको कहता हूँ कि मुझे यहीं पे इस पॉइंट का पता करना है कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। मतलब हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी एक्स की और वाई की। मतलब मैं यहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, कहीं पे भी, मतलब यहाँ पे इस ब्लैक बोर्ड पे कहीं, सॉरी व्हाइट बोर्ड पे कहीं पे भी हम पॉइंट रखें तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो जरूर रहेगी इसकी। तो देखिए क्या वैल्यू रहेगी, कैसे पता करते हैं हम, इस यहाँ पे आती है। तो अब मैंने कहा यहाँ पे आती है, ये 3 वैल्यू है, मान लिया यहाँ पे 3 था तो मैंने 3 ही मान रखा है, तो इसके पैरेलल मैंने लाइन खींची। अब मैंने तो यही पॉइंट चेक करना है, अब इसको पैरेलल भी खींचना, इसके पैरेलल भी तो होना है। देखो y की जो वैल्यू है वो इसके पैरेलल और x की जो वैल्यू है वो y के पैरेलल। तो ध्यान से देखो, जो x की वैल्यू थी 3 मैंने यहाँ पे बना दी, चलो ठीक है। तो x का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 3, चलो ठीक है, अब सीधा आ गया अपने पास 3। अब मुझे y भी चाहिए। अब इस पॉइंट पे y तो बढ़ा ही नहीं ना, ऊपर उठा ही नहीं, तो इस पॉइंट पे और y की वैल्यू क्या होती है 0 0, मतलब यहाँ पे इसके पैरेलल गया ना, तो y कितना है यहाँ पे 0। तो इट मीन्स आपका मतलब, ये बताने का मतलब क्या है कि x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होंगे, x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होंगे वहां पे y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0, मतलब ऑर्डिनेट क्या रहेगा 0। और जो हमारे पास y एक्सिस के ऊपर पॉइंट होंगे वहां पे x की वैल्यू क्या रहेगी 0। तो ध्यान से देखिए, x की वैल्यू y एक्सिस पे 0 होती है, y की वैल्यू x एक्सिस पे 0 होती है। तो ये चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए। चलिए ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज़ जो पढ़ने के लिए ये बनाया मैंने वो पढ़ लेते हैं। अब है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ने के लिए ध्यान से देखना है इसको, डिस्टेंस फॉर्मूला काफ़ी यूज होने वाला, पहले एक्सरसाइज इसी पे डिपेंडेंट है। तो देखिए ये मैंने लिखा ए पॉइंट, मैं अब इसको जनरलाइज करके लिख देता हूँ, या एग्जाम्पल नहीं लिखते हैं हम, कुछ जनरलाइज पॉइंट लिख देते हैं। देखिए ये है मेरे पास ए और ये 3 5, सॉरी एक्स वाई लिख देता हूँ। अब एक बात सोचिए कि मुझे इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक निकालनी है, तो ये पॉइंट O मान लिया मैंने ओरिजिन, और O से A की दूरी, मतलब मुझे OA की डिस्टेंस निकालनी। अब एक बात बताइए, क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। या तो हम यहाँ से रिमूव नहीं, मतलब हिलेंगे ही नहीं, तो हमारी डिस्टेंस क्या रहेगी, डिस्टेंस कवर्ड बाई अस, तो 0। अगर हम थोड़ा सा भी मूव हुए तो डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ बनेगी। क्या कभी नेगेटिव में डिस्टेंस कोई चल सकता है? नेवर। तो नेगेटिव में डिस्टेंस कभी नहीं हो सकती। तो हमारे पास OA की डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं हमेशा, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं मॉड्यूलस में, मतलब ये लगाते ही आप क्या कहेंगे कि जैसे ही कोई भी वैल्यू आई, मान लो माइनस की भी आ गई, -5 आ गई इसकी डिस्टेंस, तो भी हम उसको क्या लेंगे +5। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस, हाइट, लेंथ वगैरह कुछ भी ये माइनस के नहीं हो सकते। कुछ टर्म ऐसी हैं, एरिया है जैसे, वो या तो 0 ही रहेगा या फिर कुछ ना कुछ जरूर उसकी वैल्यू आएगी। 0 नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो चलिए ये हमने चीज़ें पढ़ ली। अब यहाँ से देखिए डिस्टेंस मैं मूव करता हूँ, डिस्टेंस की है तो पॉजिटिव आएगी, वो आएगी क्या, ध्यान से देखिए ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी। यहाँ से अगर मैं इसको मिलाऊँ तो ये दूरी देखो, ये जो पॉइंट है इतनी ही दूरी थी, जैसे 3 5 लिखा था ना मैंने, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी 3, अब कितनी है x। और ये जो दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो थी वो 5 बोला था ना मैंने इसमें, तो यहाँ से ये सेम ही तो है, इधर बना दिया, या आप इधर बना लो कोई दिक्कत नहीं है, इधर बनाया तो ये सेम ही तो है। देखिए यहाँ से ध्यान से, इतनी दूरी ये x और इतनी दूरी ये y। तो देखिए जो कोऑर्डिनेट होता है अपना, कोऑर्डिनेट होता है उसकी डिस्टेंस होती है, ये ऊपर की तरफ y और ये जो हॉरिजॉन्टल है ये x। अब मैंने बोला था कि जो अपने एक्सिस होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये ऑब्वियसली 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। तो यहाँ पे ये क्या बनते हैं, इंटरनल एंगल बनते हैं। तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180। अगर ये 90 है तो ये 90 ऑब्वियसली, तो ये 90 है, तो इसका मतलब इसमें कौन सी थ्योरम लग सकती है, पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। और उससे मैं क्या निकाल सकता हूँ OA, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, OA का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू
बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हो सकता है। तो इसको अगर मैं इस साइड लेके जाऊं तो ये क्या बन सकता है अपने पास, ओ ए की डिस्टेंस क्या आएगी, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब कोई भी पॉइंट लिखा हो आपके पास, मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है -4 और 2, और बोलेगा कि इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालिए, इस पॉइंट की ओरिजिन से, तो आप क्या करेंगे, तुरंत ये बना लेंगे। देखिए ध्यान से, अब आपको वैल्यू दिखेगी, ये y की वैल्यू है दैट मीन्स 2, ये x की वैल्यू है दैट मीन्स -4। चलिए ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये क्या बन गया, हाइपोटेनियस। अब हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या होती है, अंडर द रूट इसका स्क्वायर, -4 करो या प्लस करो, स्क्वायर करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये प्लस है या माइनस है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो अपने पास क्या आ जाएगी, ओरिजिन से डिस्टेंस। ये ध्यान रहे, ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने, पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट एब्सिसा और ऑर्डिनेट, उन दोनों का स्क्वायर का सम कर दीजिए अंडर द रूट, तो अपने पास क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। अब एक और बात आती है कि जरूरी थोड़ी ना वो ओरिजिन का ही पूछे डिस्टेंस हमसे, कोई दो पॉइंट कहीं पे भी हो, इनके बीच की भी तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस बन सकती है। तो वो डिस्टेंस निकालने के लिए मैं आपको देखिए एक थ्योरेटिकल आपके पास थ्योरम जो होती है, डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकलता है, वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद हो जाएगा, या आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। 2-3 बार आप एक बार घर पे आप खुद बना के देखिए, आपको अच्छे से वो समझ में आ जाएगा, फिर आपको याद भी होगा, रहेगा वो याद हमेशा। तो चलिए बना के देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक पॉइंट ये लेट किया है दैट इज P x1 y1, मैंने ये पॉइंट लेट कर लिया x1 y1। एक और पॉइंट लेट कर लिया दैट इज Q x2 y2। अब मुझे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। एक बात सोचिए, अगर मैं इससे यहाँ पे मिला हूँ, अगर इसको मैं यहाँ पे मिला हूँ, अब आप कहेंगे क्यों मिला रहे हैं ये, अब क्योंकि मुझे ये डिस्टेंस कब जब मैंने डिस्टेंस निकाली थी स्टार्टिंग में ओरिजिन से, तो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना के तो निकाली थी, राइट एंगल ट्रायंगल से हाइपोटेनियस निकाला था। अब ये हाइपोटेनियस मुझे नहीं दिख रहा है कहीं पे किसी ट्रायंगल का, तो क्यों ना मैं इसको यहाँ पे मिला के एक राइट एंगल ट्रायंगल ही क्रिएट कर दूं। अब आप कहेंगे ये ट्रायंगल बना तो दिया आपने, लेकिन इसमें मुझे ना तो इसकी लेंथ पता है ना इसकी लेंथ पता है। वहां तो मुझे क्या था, यहाँ पे लेंथ पता था x और यहाँ पे पता था y, तो दोनों का मैंने हाइपोटेनियस निकाल दिया था। अब ये तो चलो ठीक है, मैंने जो अपने पास ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री, क्योंकि एक्स एक्सिस हमेशा क्या होते हैं 90 डिग्री पे होते हैं, तो ये मैंने पैरेलल ही बनाई है, तो इसका मतलब क्या रहेगा, ये परपेंडिकुलर है। अगर ये मैंने पैरेलल लाइन और मिला दी, ये लाइन भी अगर पैरेलल है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए ठीक है, 90 डिग्री भी बन गया अपने पास, ये राइट एंगल ट्रायंगल भी दिख गए, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये नहीं निकल पा रही है, ये डिस्टेंस नहीं निकल पा रही है हमारे पास। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, तो सोचिए कि मेरे पास ये पॉइंट x1 है, यहाँ पे क्या है 0 0, ठीक है, और ये जो पॉइंट है अपने पास, ये क्या रहेगा अपने पास x1 एंड देन 0, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या रहती है 0। ये पॉइंट क्या रहेगा x2 एंड 0, ठीक है। अब हमारे पास ये पॉइंट तो हमारे पास है, ये पॉइंट क्या रहेगा, मुझे इस पॉइंट की जरूरत है। तो ये पॉइंट ध्यान से देखिए क्या अपने पास बन के आएगा, अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन करवा के निकालूं, तो ध्यान से देखिए ये लेंथ कितनी है अपनी x2, ये लेंथ कितनी है x2, और ये लेंथ अगर x2 है, सॉरी y2 है, ध्यान से देखो y की लेंथ होती है ये, तो ये y2 है कंप्लीट, और ये लेंथ कितनी है y1, तो यहां से अपने पास कितनी है y1। देखिए ध्यान से एक बार, मैंने ये डिस्टेंस निकालनी है, तो ये अपना x2 है और ये x1 है, क्योंकि यहां तक की दूरी देखिए क्या x1 और यहाँ तक की दूरी है x2, तो ये बीच की डिस्टेंस अगर मुझे निकालनी है तो x2 माइनस x1 करना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस कितनी है PR x2 माइनस x1,
और मुझे एक ये निकालना है, तो ये टोटल कितना है y2 और ये कितना है y1, क्योंकि y1 के पैरेलल ही तो बनाया मैंने, तो y2 माइनस y1 क्या बचेगा qr। तो अपने पास दोनों की डिस्टेंस है, ध्यान से देखिए, pr इज इक्वल टू x2 माइनस x1 और qr इज इक्वल टू y2 माइनस y1, दोनों डिस्टेंस आ गई। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम इजीली लगा सकता हूँ। तो पी क्यू की डिस्टेंस क्या रहेगी अपने पास, पी क्यू की डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो देखिए क्या रहने वाली, अंडर द रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर क्या है अपने पास ये, और परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या है अपने पास ये। तो ये मेरे पास डिस्टेंस फॉर्मूला बन के आया। डिस्टेंस फॉर्मूला को याद कैसे रखेंगे, ध्यान से देखिए, दो पॉइंट थे, दोनों के एब्सिस्सा का डिफरेंस, दोनों के ऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो एब्सिस्सा का डिफरेंस का स्क्वायर करो, ऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर करो। आप अब डिफरेंस क्यों बोल रहे हैं, आप कहेंगे कि x1 माइनस x2 करने से क्या चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। आप x1 माइनस x2 करें या x2 माइनस x1 करें, कोई फर्क नहीं। इस तरीके से हम क्या कर देंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अपना बना के देखेंगे। देखो कहीं पे भी कुछ भी पॉइंट हो, हमें क्या करना है, वैसे ये डिस्टेंस चाहिए थी, आप कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस को आप, मैंने ये फॉर्मूला क्यों बताया ताकि आपको रटना ना पड़े, कि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं रटने लग जाते हैं, फिर वो माइंड में उनके ये भी रहता है कहीं मैं x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 बोल दिया तो फॉर्मूला गलत हो गया। मतलब काफ़ी कंफ्यूजन रहती है इस फॉर्मूले को लेकर, जबकि है कुछ भी नहीं। डिस्टेंस फॉर्मूले में इन दोनों का डिफरेंस, एब्सिस्सा का डिफरेंस का स्क्वायर करो एंड ऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर करो एंड देन अंडर दी उनका सम करके अंडर दी रूट ले लो उनको, तो अपने पास क्या निकल जाती है, डिस्टेंस निकल जाती है 2 पॉइंट की। तो पहली एक्सरसाइज में सिर्फ यही सब कुछ होगा। एक वर्ड आता है जो डिस्टेंस से आगे चल के है। अब डिस्टेंस हमें कहाँ कहाँ हेल्प करती है, तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशंस का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन मतलब ये फॉर्मूला कहाँ कहाँ यूज होगा और कहाँ कहाँ काम आने वाला है। एप्लीकेशन वही तो है जो हमें काम आती है। तो देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला कहाँ कहाँ काम आता है वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए पहली चीज तो डिस्टेंस फॉर्मूला 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस निकालने के काम आएगा आपकी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें 2 पॉइंट देगा आपको, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपके क्वेश्चन ही ले लेता हूँ। एक क्वेश्चन ये है जिसमें बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है साइन को लेकर के, -b ऐसा कुछ है। तो देखिए इसकी डिस्टेंस मुझे निकालनी है, 2 पॉइंट है दोनों के, इसको मैं p लिख लेता हूँ, इसको q लिख लेता हूँ। तो p q की डिस्टेंस निकालनी है मुझे। अपना फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस ऑफ द एब्सिस्सा। अब डिफरेंस देखिए क्या रहता है, a माइनस माइनस a, मतलब दोनों का डिफरेंस। अब डिफरेंस ध्यान से देखना, ये क्या डिफरेंस कहता है कि एक तो हमारे पास इधर है a और एक है माइनस a, इनके बीच का डिफरेंस कितना रहेगा, मतलब इनका अंतर क्या रहेगा, इनकी डिस्टेंस क्या रहेगी। तो डिस्टेंस देखो क्या है, ये पूरी डिस्टेंस नहीं है क्या, तो एक a यहाँ से और एक a यहाँ से जुड़ नहीं जाएंगे, अगर इनको भी देखेंगे तो जुड़ नहीं जाएंगे, ये 2a नहीं हो जाएगा। ध्यान से देखिए माइनस माइनस क्या रहेगा, a प्लस a, तो क्या बनेगी 2a। तो आप इसको डिस्टेंस को अच्छे से समझें, इसको देखिए कोऑर्डिनेट में अगर लिखेंगे तो माइनस a यहाँ पे और प्लस a इधर होता है, इनके बीच की दूरी देखेंगे तो a यहाँ तक हो गया और a यहाँ तक हो गया। अब पॉइंट माइनस का है, डिस्टेंस तो प्लस की रहती है ना हमेशा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, a की, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, a की, a और a मिलकर क्या बन गए 2a। तो ध्यान से देखिए ये क्या बनेगा अपने पास 2a का स्क्वायर, या फिर इसको अच्छे से लिखा जाए तो देखिए अगर मैं x1 x2 के रोल में इनको ले आऊँ तो देखिए क्या बनेगा y2। तो ध्यान से देखिए x2 माइनस, मैं आपका जो फॉर्मूला है उसी में अप्लाई करके दिखा देता हूँ। x2 ये है माइनस x1 ये है, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है -b और y1 क्या है +b। तो देखिए फॉर्मूले में माइनस होता है तो हमने माइनस लगा दिया। अब हमारे पास क्या बन के आया, ये -2a बने या +2a बने, क्या फ़र्क पड़ता है, स्क्वायर होता है तो अपने पास ये क्या बना -2b एंड देन स्क्वायर। तो देखिए क्या बनता है 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4 कॉमन आ जाएगा दोनों से, तो क्या बनेगा अपने पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का तो रूट होता है हमारे पास 2, तो ये आ जाएगा अपने पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस निकल के आएगी इसके 2 पॉइंट के बीच की।
तो हमें 2 पॉइंट के अंदर डिस्टेंस निकालनी है तो हम इसका यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले का ही यूज करेंगे, और तो क्या करना है। चलिए सेकंड जो एप्लीकेशन है वो कहते हैं आइडेंटिफाई द फिगर। मीन्स हमें किसी फिगर के कोऑर्डिनेट दे देगा, फिर बोलेगा कि आइडेंटिफाई करो इसको कि कैसा फिगर है ये। जैसे हमें बोलेगा 4 कोऑर्डिनेट दे दिए मुझे 2 3 -5 2 0 -1 एंड 2 2, कुछ भी, मतलब ये मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल लिया है। अब वो ये बोलेगा कि चेक दिस इज व्हाट टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल तो काफी टाइप के होते हैं, हम चेक कैसे करेंगे। साइड्स का हमें पता है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी देखिए, स्क्वायर होता है अपने पास और रोम्बस होता है, मोस्टली यूज होने वाले बता रहा हूं, अदरवाइज तो काफी क्वाड्रिलेटरल हैं। तो देखिए स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल, एंड रोम्बस के भी ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ध्यान से देखिए, जब हमारे पास चारों साइड निकालेंगे, ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी और ये डी, अगर मैंने ए बी की डिस्टेंस निकाली, मान लिया मैंने 5 आ गए, बी सी की डिस्टेंस निकाली, मान लिया 5 आ गए, सी डी की डिस्टेंस निकाली, फिर भी 5 आ गए, और ए डी की डिस्टेंस निकाली, मतलब अगर इसको मैं ऐसे बनाऊं ए बी सी डी, तो देखिए ए बी की डिस्टेंस बी सी सी डी और ए डी, चारों डिस्टेंस निकाली मैंने, चारों के आ गई 5 आ गए। तो क्या हम कह पाएंगे कि स्क्वायर है या रोम्बस है? बिल्कुल नहीं कह पाएंगे, क्योंकि स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल है, रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस होता है इनके डायगोनल में। स्क्वायर के डायगोनल भी क्या होते हैं? इक्वल, और रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। तो हम 4 डिस्टेंस तो मैंने निकाल दी, 5 और ये 6 डायगोनल की डिस्टेंस, मतलब ए सी भी निकालेंगे और बी डी भी निकालेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तब तो हमारे पास क्या रहेगा? स्क्वायर। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो क्या रहेगा? रोम्बस। सेम काम होता है हमारे पास, दैट इज रेक्टेंगल, एंड यहाँ पे हमारे पास रहेगा पैरेललोग्राम। सेम काम होता है पैरेललोग्राम। तो देखिए कैसे, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, रेक्टेंगल की अपोजिट इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी आप 9th क्लास में काफ़ी पढ़ चुके हैं, ये मैं जनरली आपको बता रहा हूँ कि इसका यूज कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल, पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड इक्वल, लेकिन दोनों का पहचान कैसे करेंगे? फिर मान लो अपोजिट साइड इक्वल आ गई तो हम ना तो कह पाएंगे रेक्टेंगल है, ना कह पाएंगे पैरेललोग्राम है। वही बात डायगोनल निकालेंगे, फिर डायगोनल अगर इक्वल आते हैं तो रेक्टेंगल, और अगर इक्वल नहीं आते हैं तो पैरेललोग्राम। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैंने बताई। जैसे ट्रायंगल की भी आ जाएंगी, 3 कोऑर्डिनेट दे देगा वो, 3 कोऑर्डिनेट दे के बोलेगा आपको कि किस टाइप की ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है या आइसोसेलेस ट्रायंगल है या स्केलन ट्रायंगल है, कैसी भी पूछ सकता है वो। तो आइडेंटिफाई करना फिगर्स को, इस टाइप की इसकी एप्लीकेशन है। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है, कोलिनियर। अब ये कोलिनियर जो वर्ड है ये क्या होता है? 9th क्लास में भी क्वेश्चन आया था इसका एक, लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं। कोलिनियर का मतलब 3 पॉइंट एक ही लाइन पर हो। जैसे ये पॉइंट है ए, ये है बी और ये है सी, तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पे है तो उनको क्या कहेंगे? कोलिनियर, मतलब कॉमन लीनियर पॉइंट्स। तो कॉमन लीनियर पॉइंट्स को हम कैसे चेक कर पाएंगे? डिस्टेंस से। एक बात बताइए मुझे, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं तो क्या ए बी की दूरी प्लस बी सी की दूरी ए सी की दूरी के इक्वल नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब 3 पॉइंट हमें दिए हुए हैं, मान लो ए बी सी, तो ए बी बी सी इज इक्वल टू ए सी। अब हमें ये नहीं पता कि कंपलसरी नहीं है कि ए बी प्लस बी सी ही ए सी आए, जरूरी नहीं है। अब ये तो मैंने अपनी तरफ से लिखा है ना, यहाँ पे मैं सी लिख दूं और यहाँ पे मैं बी लिख दूं, तब भी तो पॉइंट कोलिनियर है, मतलब कॉमन लाइन पे है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी। कोई फर्क नहीं पड़ता हमें कि मतलब किन्हीं 2 डिस्टेंसेस का सम, मैं तीनों डिस्टेंस निकाली है, ए बी बी सी और ए सी, तीनों डिस्टेंस निकालेंगे, कोई भी 2 का जोड़ अगर तीसरे के बराबर आ गया तो वो कैसे पॉइंट रहेंगे? कोलिनियर पॉइंट रहेंगे। तो यही हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी होती है कोलिनियर की, डिस्टेंस से। अभी के लिए डिस्टेंस के लिए हम यही इस्तेमाल करेंगे, कोलिनियर के लिए, सॉरी, कोलिनियर के लिए हम डिस्टेंस का इस्तेमाल करेंगे। आगे चल के आपको एक और तरीका बताऊंगा मैं जिसमें कोलिनियर हम प्रूव कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं। लेकिन
तब तक हम मतलब सारा सब कुछ कर चुके होंगे। तो एग्जाम में आपको वही रूल अप्लाई करना है। जब भी आपको चेक करना हो तो ये रूल अप्लाई करना है। चेक करना हो तो आपको क्या रूल अप्लाई करना है, डिस्टेंस मेथड से हम क्या कर पाएंगे, 3 डिस्टेंसेस निकालेंगे तो आप क्या रख देंगे, किन्हीं दो का सम तीसरे के इक्वल आ जाएगा, तो हम चेक कर पाएंगे कि कोलिनियर है कि नहीं। तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। अब बाकी के जो इसके अंदर क्वेश्चंस हैं वो आप पे डिपेंड करते हैं। पहले 6 क्वेश्चन बिल्कुल डिस्टेंस से ही निकलेंगे, यही सारा काम इसके अंदर करना है। 2-2 पॉइंट दे रखे हैं, डिस्टेंस निकालो 3 पॉइंट दे रखे हैं, आइडेंटिफाई करो 3 पॉइंट दे रखे हैं, कोलिनियर चेक करो, बिल्कुल सेम काम है। तो यही सारा सब कुछ आपको पढ़ना है पहली एक्सरसाइज के पहले 6 क्वेश्चन में। बाकी के नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।